नमस्कार दोस्तों, तथागत टीचिंग एग्जाम में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे इस समय। दोस्तों, आज से हम लोग एक नई सीरीज चला रहे हैं मनोविज्ञान की, जिसमें 30 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे पर डे। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ से हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण अंग क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण अंग क्या है, तो क्या हो जाएगा, मानव विकास। दूसरा प्रश्न हमारा है, शारीरिक एवं व्यवहार के किसी पहलू में होने वाले परिवर्तन अभिवृद्धि कहलाते हैं। यह कथन किसका है, यानी यह कथन दिया है, कौन सा कथन है, शारीरिक एवं व्यवहार के किसी भी पहलू में होने वाले परिवर्तन को अभिवृद्धि कहते हैं। यह कथन किसने दिया, फ्रैंक ने। उसके बाद दूसरा प्रश्न हमारा है, अभिवृद्धि और विकास। मानव में दो तरह की प्रकृतियां पाई जाती है, एक होती है अभिवृद्धि और एक होती है विकास। तो अभिवृद्धि और विकास की प्रक्रियाएं उसी समय से आरंभ हो जाती हैं जिस समय बालक होता है। तो कौन सा समय है, वो गर्भाधान। यहां पर अगर दूसरा ऑप्शन देगा आपका शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ऑप्शन दिए होंगे, आपको गर्भाधान ऑप्शन चुनना है। उसका अगला प्रश्न हमारा है, विकास जन्म से मृत्यु तक चलने वाली क्या है। प्रश्न है, विकास जन्म से मृत्यु तक चलने वाली क्या है, आंसर प्रक्रिया। यहां पर अन्य विकल्प दिए जाएंगे आपको, प्रतिक्रिया, क्रिया, और एक ऑप्शन दे देंगे। आपको क्या चुनना है, प्रक्रिया। अगला प्रश्न हमारा है, विकास में सम्मिलित होते हैं। विकास में कौन कौन से पहलू सम्मिलित होते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, अंतर, वृद्धि, अधिगम, प्रेरणा। विकास में क्या क्या सम्मिलित होता है, वृद्धि, अधिगम, प्रेरणा। यह तीन स्रोत विकास में सम्मिलित होते हैं। उसके बाद विकास प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि शक्तियों में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता। यह कथन किसने दिया, यह एक कथन है जो कि स्किनर ने दिया। किसने, स्किनर ने। यहाँ पर और विकल्प में दे देंगे और मनोवैज्ञानिकों के नाम, पर आपको कौन सा मनोविज्ञान चुनना है, स्किनर। कौन सा कथन है, कथन यह है, विकास प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि शक्तियों में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा है, विकास के सिद्धांत है। विकास के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, निरंतरता विकास का सिद्धांत, पहला यह सिद्धांत है। दूसरा है विकास का क्रम सिद्धांत, और तीसरा है एकीकरण का सिद्धांत। यानी विकास के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, निरंतरता विकास का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत और एकीकरण का सिद्धांत। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, विकास की अवस्थाओं को सामान्य तौर पर कितने भागों में बांटा गया है। जो किसी भी बालक में विकास होता है वो कितने भागों में बांटा गया है, उसके भाग है 4। व्यक्ति का विकास, किसी भी मनुष्य का विकास को पूरा होने में 4 समय लगता है। कौन कौन सा, शैशवावस्था, पहली अवस्था कौन सी होती है जिससे गुजरता है, शैशवावस्था। दूसरी अवस्था कौन सी होती है जिससे मानव गुजरता है, बाल्यावस्था। उसके बाद मानव किस अवस्था से गुजरता है, किशोरावस्था से, और अंत तक पहुंचते पहुंचते किस अवस्था में पहुंच जाता है, प्रौढ़ावस्था में। उसका दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, कोल ने, एक मनोवैज्ञानिक हुए जिनका नाम है कोल ने विकास की कितनी अवस्थाएं बताई, 12। जिस तरह से 4 अवस्थाएं हैं, इन्होंने 12 अवस्थाओं में इस प्रकार इसे विकास को विभाजित किया है। और अगर आपसे पूछा विकास की अवस्थाओं को सामान्य तौर पर, जहां पर अगर सामान्य तौर पे आ जाए वहां पर कितना हमें चुनना है, ऑप्शन में 4 तरह की। ठीक है, कौन कौन सी, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। अगर कोल, यहां पर मनोवैज्ञानिक का नाम दिया जाए कोल ने विकास की कितनी अवस्थाओं को बताया है, तो कौन सी जाएंगी, 12। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है, बालिकाओं का विकास बालकों की अपेक्षा होता है तेज। ये हमारा उत्तर है, बालिकाओं का विकास बालकों की अपेक्षा में होता है तेज। और विकल्प आपको मिलेंगे, मंद मिल सकता है या समान मिल सकता है। ये ऑप्शन मिलेंगे, जी आपको नहीं चुनना है, आपको कौन सा ऑप्शन चुनना है, तेज वाला। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, विकास की प्रत्येक अवस्था में
बालक में होते हैं। यानी प्रत्येक मनुष्य में जिस समय विकास हो रहा होगा उस समय क्या होता है? परिवर्तन, यानी परिवर्तन तो होगा। ऑप्शन में आपको उत्सर्जन मिल सकता है और विवर्तन मिल सकता है, विवर्तन। आपको ये विकल्प नहीं चुनने, आपको कौन सा विकल्प चुनना है? परिवर्तन। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा है, विकास की सब अवस्थाओं में बालक की प्रतिक्रिया विशिष्ट से पूर्व सामान्य प्रकार की होती हैं। यह कथन किसने दिया है? हरलॉक ने। उसके बाद है एक और कथन है, विकास की धारणा में उन सभी तत्वों को समावेश किया गया है। विकास की धारणा में उन सभी तत्वों का समावेश किया गया जो मनुष्य में संपूर्णता प्रदान करते हैं। यह कथन किसका है? एरिक्सन का। अगला हमारा प्रश्न है, विकास के दो आधार होते हैं। विकास के कौन कौन से आधार होते हैं? एक है वंशानुक्रम और वातावरण। बच्चे में जो विकास होता है उसके दो कारक होते हैं, एक वंशानुक्रम और वातावरण। अगर ये दोनों चीजें नहीं पाई जाएंगी तो बच्चे का विकास नहीं होगा। अगला प्रश्न हमारा है, अभिवृद्धि प्रकट करती। अभिवृद्धि है वह क्या प्रकट करती है? शारीरिक परिवर्तन। जिस समय किसी बालक में अभिवृद्धि होती है उसका शरीर की संरचना है वो धीरे धीरे बदलती रहती है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, विकास चलने वाली प्रक्रिया है जन्म से मृत्यु तक। अभिवृद्धि और विकास में ये अंतर है, अभिवृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है, लेकिन विकास आदमी मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक होता रहता है। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा है, बालक के विकास की अवस्थाओं के कौन कौन से पहलू हैं? मानव में जिस समय विकास होता है उसे कौन कौन से पहलू होते हैं? शारीरिक विकास, यानी व्यक्ति के शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है और सामाजिक विकास होता है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा है, विकास की अवस्थाएं हैं यानी एक मनुष्य में कौन कौन सी अवस्थाओं में विकास पाया जाता है? वह अवस्था है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। अगला प्रश्न हमारा है, विकास में सदैव निहित होता है। विकास में सदैव निहित होता क्या? अभिवृद्धि। जिस समय विकास हो रहा होगा उसमें अभिवृद्धि हमेशा निहित होगी। उसके बाद विभिन्न व्यक्तियों की विकास की गति में पाया जाता है क्या? विभिन्नता। यानी किसी मनुष्य का विकास हो रहा है, उसका व्यक्तित्व अलग होगा और अलग दूसरे मनुष्य का जिस समय विकास हो रहा उसका व्यक्तित्व अलग होगा। यह क्या होता है? विभिन्नता। उसका हमारा प्रश्न है, विकास के कारण व्यक्ति में विकसित होते हैं। जिस समय मनुष्य में विकास होता है उस समय मनुष्य में क्या क्या विकसित होता है? विशेषताएं और धारणाएं। विकास के कारण व्यक्ति में क्या क्या विकसित होता है? यहाँ पर उत्तर आपका होगा विशेषताएं और धारणाएं। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, प्रत्येक जाति चाहे वह पशु जाति का हो या मानव जाति का, अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। यह कथन किसने दिया? हरलॉक ने। उसका अगला प्रश्न हमारा है, विकास की सब अवस्थाओं में बालक की प्रतिक्रियाएं विशिष्ट बनने से पूर्व किस प्रकार की होती हैं? तो क्या हो जाएगा? सामान्य प्रकार। क्या जाएगा? सामान्य प्रकार। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा, अभिवृद्धि में परिवर्तन को किस प्रकार देखा जाता है? जिस समय किसी व्यक्ति की अभिवृद्धि होगी, मान लीजिए कोई बच्चा 1 साल का है और 5 साल बाद अभिवृद्धि होगी, उस बच्चे का वजन भी बढ़ेगा और लंबाई भी बढ़ेगी। ठीक है। तो इस प्रकार देखा, यानी जब लंबाई बच्चे की बढ़ेगी तो लंबाई को देख लिया जाएगा और जब वजन बढ़ेगा बच्चे का तो उसे नापा जा सकता है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह सिद्धांत क्या है? किसका? निरंतरता का सिद्धांत। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा है, विकास का क्या अर्थ होता है? परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाली परिवर्तनों की श्रृंखला को विकास कहते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा, विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया। यह कथन किसका है? स्किनर ने क्या कथन दिया कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है
व्यक्तित्व विकास की अवस्था है तो क्या हो जाएगा, अधिगम एवं वृद्धि। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, विकास में जिस समय वृद्धि होगी उसका तात्पर्य यह होता है कि आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि होगी बच्चे की। अगला प्रश्न है परिपक्वता का संबंध। परिपक्वता का संबंध क्या है, विकास से। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारे क्वेश्चन आंसरों की श्रृंखला पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कल हम लोग फिर एक नई कक्षा के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।